Hello everyone, Namaskar and welcome to another episode of the Jaipur Dialogue Sports। तो देखिए न्यूजीलैंड की टीम हमारे लिए एक बोगी टीम बनती जा रही है। मतलब वो हमें कुछ अहम मौक़ों पर थोड़ा झटका सा दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हराया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी फाइनल में हराया और अब 36 साल बाद 36 ईयर्स लेटर 1988 के बाद पहली बार भारत को भारत में हराया। तो चलिए इसी फर्स्ट टेस्ट मैच की एनालिसिस करते हैं और चर्चा करते हैं नन अदर देन संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। 46 रन पे कैसे आउट हो गए ये? देखिए, ये जो लो स्कोर्स वाला जो मामला होता है ना, फ्रीक होता है हमेशा। हाँ, ऑलवेज अ फ्रीक। यू गेट आउट फॉर 46। तो अब इंडिया तो करती रही है। अभी कुछ दिनों पहले 36 ऑल आउट हुए थे, आपको ध्यान है? ऑस्ट्रेलिया में। एडिलेड में यस। 2021 में। हाँ। हालांकि आफ्टर दैट दे वेंट ऑन टू विन द सीरीज। यस। एडिलेड में 36 पे ऑल आउट होने के बाद लोगों ने सोचा कि टीम तो खत्म है, लेकिन नो, they are a different breed. They got up and they won the series. तो ये तो काम एक बार ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है, पर यहाँ भी आई एम क्वाइट श्योर कि ठीक है, 46 ऑल आउट जो था वो एक बैड कॉल ऑन पार्ट ऑफ रोहित शर्मा। अच्छा, वो बैड कॉल अकेले रोहित शर्मा ही नहीं ले रहे थे। टॉम लेथम भी बोला, आज भी बोला वो, कि भाई ये तो वी वर लकी टू लूज द टॉस, नहीं तो हम भी बैटिंग करने वाले थे। तो अगर इतने एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी और पूरा जो है वो कोचिंग स्टाफ साथ में लगा हुआ है, गौतम गंभीर और आपके अभिषेक नायर जैसे इतने एक्सपीरियंस्ड लोग जो हैं, एंड ऑल ऑफ देम मिसरीड द पिच, और ऊपर का जो देख रहे हैं, फिर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ हम तो बड़े ग्रेट हैं, तो वो जाके बैटिंग कर लिए। आ जाओ, और पिच में जूस तो वैसे भी था, वो आपने देखा लास्ट तक था उसमें जूस पिच में। तो वो 46 का वो जो फ्रीक एक इवेंट हुई है, उस फ्रीक इवेंट की वजह से ये हारे। और वैसे तो मैं ये कहूँगा कि दे स्कोर्ड 10 टाइम्स द नंबर ऑफ रन्स दे स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स में। हाईएस्ट जो है वो बताया जाता है कि हाईएस्ट एवर इज 13 टाइम्स। कोई 1930 में कोई साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 30 ऑल आउट हो गई थी, और उसके बाद फिर उन्होंने सेकंड इनिंग्स में 390 रन बनाए। 100 साल पुरानी बात हो गई पर ये। तो हाँ, ये 1930 की बात है। तो भाई उस वक्त सिचुएशन भी अलग थी ना, उस वक्त अनकवर्ड पिचेस होती थी। तो वो बारिश के बाद में हो जाती थी अगर, तो कवर्ड पिचेस होती नहीं थी, तो द पिच यूज्ड टू बिकम अ माइनफील्ड। और जो ड्राइंग पिच होती है, ड्राइंग पिच पे तो बिकम्स इम्पॉसिबल टू बैट। ड्राइंग पिच पे स्पिन जो है वो बताते हैं बहुत तगड़ी करती है। अब आजकल तो सब कवर्ड पिचेस पे खेलते हैं। इसीलिए तो डॉन ब्रैडमैन को ग्रेट माना जाता है ना, कि उस जमाने के अनकवर्ड पिचेस का उसका वो स्कोर है जो वो बनाया था उसने उस टाइम पे। तो ये 46 तो मैं तो इसको एक फ्रीक इवेंट मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इंडिया इज गेटिंग इनटू टू मेनी फ्रीक इवेंट्स। 3 तो मैं बिल्कुल आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली। 36 बताया मैंने, 46 ये हो गई, और एक फ्रीक इवेंट हुई थी साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया 55। यू रिमेम्बर? दैट 55 वाज फ्रीक, फेयर इनफ। उसके बाद ये 155 फॉर 3 थे। 55 के बाद इंडिया वाज 153 फॉर 3, और 153 ऑल आउट हो गई। तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये थोड़ा सा इस टीम को फ्रीक प्रूफ भी बनाइए। ऐसे नहीं होना चाहिए। कल का ही लीजिए, दे डिड अ वंडरफुल रियर गार्ड एक्शन। इससे अच्छा रियर गार्ड एक्शन यू वुड हैव रेयरली सीन। When they were 400 for 3, they crossed 400 with just 3 wickets down, and 408 पर उनका चौथा विकेट गिरता है,
वो 462 ऑल आउट हो जाते हैं। ऑल आउट हो गए। 7 for 54, हम्म दैट्स अनदर फ्रीक इवेंट। क्योंकि अगर 100 एक 200 एक रन और मैच होते। में एक हाँ मैच में 2 फ्रीक इवेंट जो है ये हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, क्योंकि अगर वो आउट नहीं होते थे जल्दी और मे बी 100 रन और 150 रन और होते तो शायद थोड़ा और अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। हाँ बिल्कुल, दे नीडेड हम्म, अबाउट 180 200। जी। हालांकि जिस तरह से बाद में ये लोग खेल रहे थे न्यूजीलैंड वाले, मुझे लगता है वो 200 भी बना देते। अच्छा, ऑल थ्रू उसमें न्यूजीलैंड ऑलवेज गॉट दी, दे ऑलवेज मैनेज टू गेट द बेस्ट यूज ऑफ द कंडीशंस। या उनके साथ किस्मत थी भाई इस तरह की। हम्म, कई सारे फ्री कैचेस भी उन्होंने पकड़े, हम्म, जैसे पहले इनिंग्स में जो सरफराज का जो कैच पकड़ा था या कॉनवे ने, इट या वाज अ फ्री कैच, एब्सोल्यूट फ्री कैच। हम्म, तो इस तरह के जो है वो हम कहेंगे वो ओके, हम्म, कांग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड, दे प्लेड वेल। या या और स्पेशली टू रचिन रविंद्र। हम्म, और रचिन रविंद्र तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली खेला था, और बस मैं तो ये कहूँगा कि एक जो लक उसके साथ चला गया जिसमें, और हम्म, डबल अंपायर्स कॉल हो गई उसकी ऑन इम्पैक्ट एंड विकेट या सिटिंग पे। उस पे अगर आधा सेंटीमीटर अंदर होती तो कुछ और हो सकता था। बिल्कुल। लेकिन जो ये भारी गड़बड़ की, मैं ये मानता हूँ कि अगर इस टीम में एक आकाशदीप खेला होता जी तो पूरा सिचुएशन ही चेंज हो गया होता। हाँ, क्योंकि 3 सीमर क्यों नहीं खिलाए? बिकॉज़ पिच मिसरीड की जैसा आपने बताया, तो वही रीज़न हो सकता है। हाँ, हुँ, पिच मिसरीड की, इतना बुरा मिसरीड की, मतलब आपने हुँ, ना केवल ये मिसरीड किया, ये भी मिसरीड किया कि साहब कि इसका पेस क्या होगा, ये भी जी, मिसरीड कर दिया। हुँ। देखिए ऑपोज़िशन स्पिनर्स तो जो बिल्कुल होते ही हैं। इनफेक्टिव थे इसके ऊपर। हाँ, जैसे अवे टीम मिसरीड करे तो ठीक है क्योंकि वो अवे टीम है, उनको इतनी फ़ैमिलियरिटी नहीं है कंडीशन से। पर होम टीम मिसरीड करे इज़ अ बिट सरप्राइज़िंग, वो भी इतनी बुरी तरह से। और आप ये देखिए कि अगले 2 मैचेस जो होने वाले हैं, पुणे और मुंबई में होने वाले हैं, हाँ, दोनों में आपको रेड सॉइल पिच मिलने वाली है। जी, अब रेड सॉइल पिच के अपने अलग इश्यूज होते हैं। हुँ, उस पे घास छोड़ दी तो बाउंस ज़्यादा हो जाएगा, घास या नहीं छोड़ी तो वो 2 दिन में बिखरने लगेगी। हुँ। वो हमने देखा ही था बांग्लादेश के अगेंस्ट एक टेस्ट में। तो ये दे हुँ, हैड अ वेरी गुड चांस इन बैंगलोर, हुँ, लेकिन अब फ्रीक इवेंट करा ली अपने साथ में, तो उसके लिए क्या कर सकते हुँ, हुँ, हैं। अब एक और इशू बहुत बड़ा जो है वो दिख रहा है, और टुडे आई हुँ, सॉ दैट कि इट वाज डिस्कस्ड। हाँ, जो ब्रॉडकास्टर्स थे आपके, यानी कि अभिनव मुकुंद, सबा करीम और कुंबले, जी, सब ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई मोहम्मद सिराज हैज बीन वेरी इनफेक्टिव इन हुँ, इंडिया। पिछले 14 इनिंग्स में उसने केवल 12 विकेट लिए, हुँ, हुँ, यानी 7 हुँ, मैचेस में 12 विकेट एट जी, एन एवरेज ऑफ 42 प्लस। जबकि जी, सामने से बुमराह है वो, उसका एवरेज जो है वो 16-17 है। हुँ, आकाशदीप जो भी खेला है मैचेस, अभी तक वो 3 मैच खेला है, his average and everything is हुँ, far superior to uh, सिराज। सिराज, जी, और अगर यही स्थिति रही, शमी फिट नहीं हो पा रहा है, हुँ, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। पिछली बार तो जब गया था सिराज तो भारी फॉर्म में था, हुँ। लेकिन इस बार तो वो लाइन ही नहीं पकड़ पा रहा है। जैसे सिराज का स्ट्रेंथ वैसे तो स्विंग कंडीशंस में ज़्यादा होता है, ओवरसीज़ अच्छा खेलता है वो, बट जो आपने फ़ॉर्म की बात कही वो भी सही है कि फ़ॉर्म ही अच्छा नहीं होगा तो इट विल बी डिफ़िकल्ट एक स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में। हाँ हाँ, ऑस्ट्रेलिया में तो पता है कि अगर हाँ, उनको ये पता चल गया कि बंदा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में डाउन है, वो तो हाँ, इसको पीटेंगे बुरी तरह से। जी, जी। और ये पिटना शुरू हो गया तो ये तो भाग लेगा, फिर क्या करेगा।
बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। हाँ, हाँ, अब ओके। आकाशदीप जो है वो 3 मैचेस में 8 विकेट ले चुका हुँ, है ना? एवरेज इज 23.12 या और 100% एवरीबॉडी वाज मिसिंग हिम इन हुँ, दिस मैच। या होपफुली सभी अपॉर्च्युनिटीज़ मतलब मिलेगी नेक्स्ट 2 गेम्स में, मे बी दे शुड ट्राई हिम आउट, कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा। हाँ, कंडीशंस पे डिपेंड करेगा और भी हुँ, देखें जो रिजर्व्स को कैरी कर रहे हैं उनमें से ट्राई कर लें भाई। हुँ। मयंक यादव को ही ट्राई कर अब आपने जैसे रिज़र्व्स की आपने जैसे बात की, तो सुपर रिज़र्व और सुपर सब वो सरफराज क्योंकि उसने शुभमन की जगह आए, शुभमन वाज़ अनफिट फॉर दिस मैच और 150 तो मारे ही और काफ़ी मैच्योरिटी से भी खेला क्योंकि आफ्टर पंत को थोड़ी इंजरी जो हो गई थी, उसके बाद उसको थोड़ा शील्ड भी किया और ऑब्वियसली 150 रन्स। तो आपको क्या लगता है कंटिन्यू रखेंगे उसको? क्योंकि अब शुभमन इज़ फिट अगेन, उसको देखा भी गया है प्रैक्टिस करते हुए, मुझे तो तो लगता है केएल राहुल ड्रॉप होंगे अगले मैच से। हाँ, वो भी हो सकता देखो है। मैं आई विल टेल यू द रीजन। हाँ, और रीजन उसका ये भी है कि मोस्ट लाइकली जी। अगले मैच में स्पिन फ्रेंडली पिच होनी चाहिए। हुँ, तो स्पिन के अगेंस्ट केएल राहुल का रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, आप देख लें वो जो लगातार खेले हैं उसमें जो स्पिन के खिलाफ जो उनका रिकॉर्ड है इट्स नॉट सो गुड। स्पिन के खिलाफ सरफराज का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। या तो होम कंडीशंस में मुझे लगता है कि अब ये नॉर्म बन जाएगा कि होम कंडीशंस में सरफराज जो है वो राहुल के ऊपर प्रेफर किया जाएगा। हुँ, फॉर्म में भी है हाँ, एक बात। दूसरी बात फॉर्म के अलावा वो जो है ही हैज़ हंगर फॉर बिग स्कोर्स। या कि भाई बंदा जो 0 पे आउट हो गया, हुँ, वो गया तो फिर सीधा 150 बना के आउट यस, नेक्स्ट इनिंग्स में। कोई चांस भी नहीं दिया, इट वाज़ चांसलेस। हुँ, हुँ। काफ़ी हमारे ऋषभ डोमिनेटिंग पंत इनिंग्स जी थी। जो है वो ऋषभ पंत जी को कुछ पूजा-वूजा करवानी चाहिए। 90s में ही आउट होते रहते हैं। मतलब आई आई सॉ द स्टैट कि आई थिंक वो 7 बार 90s में ऑलरेडी आउट हो चुका है। 7 बार आउट हो चुका है 90s में। हाँ, हाँ, 6 सेंचुरीज़ है, 7 90s है। हाँ और इस मैच में भी उसके लिए अनफॉर्चुनेटली अलग से 90 जो ब 92 बोलते हैं जो आप स्टैट्स में जो बनाते हैं कॉलम्स हाँ, 100s एंड 50s। तो 100 एंड हाँ। 50s के अलावा अब 90s का एक और कॉलम बनवाना पड़ेगा, खास तौर से ऋषभ ऋष पंत के लिए। ऋषभ के लिए। ऋषभ ने वैसे चलिए 99 बनाए, अच्छा खेला इंजरी के बावजूद एंड दैट्स द ओनली कंसर्न इस टेस्ट में एक और निकल के आई है कि उसको नेक्स्ट मैच के लिए रिस्क लेना चाहिए खिलाने के लिए। ध्रुव जुरैल है एज़ अ प्रॉपर बैकअप फॉर अस। आपको क्या लगता है? नहीं, नहीं अभी तो 5 दिन है, तो फिट हो जाएगा। कोई खास ऐसी कोई वो इंजरी नहीं हुँ, है उसकी, हुँ, जिसकी वजह से उसको बाहर बैठना पड़े। हुँ, बाहर बैठने जैसी कोई बात मुझे नहीं लग रही। हुँ, लेकिन सिराज इज़ डेफिनिटली ए वेरी बिग कंसर्न हुँ, अकॉर्डिंग टू मी। या ही हैज़ नॉट केप्ट अप द प्रॉमिस। जो उसकी हुँ, प्रॉमिस जिससे जिससे वो आया था, वो जी, प्रॉमिस जो है वो बिलाए कर रहा है इस वक़्त, व्हिच इज़ हुँ। नॉट अ गुड थिंग। स्पेशली कंसर्निंग बिकॉज़ शमी इज़ ऑल्सो आउट एंड उसका फिट होना डाउटफुल लग रहा है डे बाय डे एंड सो लेट्स सी क्या होता है। तो मेनली आपके हिसाब से चेंजेस यही लग रहे हैं, सरफराज विल स्टे एंड उसकी केएल राहुल की जगह ही माइट बी एंड शुभमन विल बी बैक और सिराज डाउटफुल। सिराज बिल्कुल ही मुझे तो 100% हुँ, डाउटफुल लग रहा है। अब देखो आप हुँ, पिछले इतने मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-0-0, हुँ, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था उसमें उसने 5 विकेट लिए। या वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 एंड 5, फिर 2 एंड 7 अगेंस्ट साउथ हुँ, अफ्रीका। उसके बाद फिर वो आते हैं और खेलते हैं इंडिया में। तो वो क्या है 0-4-2-0-2-2-2। या तो इस परफॉर्मेंस में तो आप कैसे खिलाओगे उनको? हाँ,
नहीं, साफ लग ही रहा है इंडियन कंडीशंस में ही स्ट्रगलिंग थोड़ा, तो चांस देना चाहिए आकाशदीप को। सो लेट्स सी क्या नहीं, और होता है दूसरी पुणे और भी है और ना, देखिए आपके रिवर्स स्विंग विंग है नहीं इनके पास। हम्म, रिवर्स स्विंग वगैरह करा लो, जैसे उमेश यादव की कराया करता था। उमेश यादव या यूज्ड टू गेट मोर विकेट्स इन इंडियन कंडीशंस। हम्म, तो वी नीड समबडी लाइक उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, जिनके पास या रिवर्स स्विंग हो। रिवर्स स्विंग इसके पास नहीं है। हम्म, या तो रिवर्स स्विंग हो, या फिर हिट द डेक बॉलर हो जो ऑफ द सीम मूव कराता हो, जैसे आकाशदीप कराता है। आकाशदीप या का मूवमेंट ऑफ द सीम है। तो मुझे तो लगता है कि सिराज बाबू को थोड़े दिन रेस्ट देना चाहिए। हम्म, Let him prepare for Australia, and we are short of good fast bowlers right now, या except Bumrah and Akashdeep. कोई वो है नहीं, दिक्कत है इस बार। हाँ, एक्सपीरियंस नहीं है। मयंक यादव है ऑब्वियसली, बट ही हैज barely played anything, any test matches, so that will be a concern also. So हालांकि let's see. ऑस्ट्रेलिया का तो हमने सिराज और नटराजन और इस तरह के लोगों से हरा लिया था। इंटरेस्टिंग काफ़ी चीज़ें हैं इस नेक्स्ट मैच के लिए देखने के लिए कि कौन टीम में होता है, कौन नहीं होता है। और ऑब्वियसली कमबैक करना ज़रूरी है इंडिया के लिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वैसे तो काफ़ी अभी भी सेफ लग रही है, इंडिया स्टिल एट नंबर 1 पोजीशन, बट लेट्स सी, होपफुली नो मोर अंडर अंडर 100 स्कोर्स, 46 नॉट ऑल आउट नहीं होंगे। देखते हैं क्या होता है अगले मैच में। थैंक यू संजय जी वंस अगेन। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी। दर्शकों, आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस इंडियन टीम का इस गेम में, और आप क्या देख रहे हैं चेंजेस, जैसे हमने डिस्कस किया, क्या चेंजेस होने चाहिए? सिराज शुड ही कंटिन्यू या फिर किसी और को लाना चाहिए टीम में, आकाशदीप जैसे? सो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।